भाभी, ओ भाभी। हाँ बहू। ये क्या बदतमीजी है? कितनी देर की मैं नहा कर आई हूँ और ना ही नाश्ता है, ना चाय, ना कॉफ़ी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कैसे लोग हैं आप? कैसे रहते हैं आप लोग? कैसा नाश्ता? तो चाय चाहिए बहू। कितनी देर की मैंने कॉफ़ी की कहा है, ना कॉफ़ी है, ना चाय, ना नाश्ता, कुछ भी। बहू देख वो कॉफी फॉफी तो मुँह पे हाथ ना बनानी। मैं तो वो चाय बना दूंगी। मैंने कॉफ़ी की कहा है, ना कि चाय। आपसे मैं कितनी बार कहूँ, समझ में नहीं आता कि एक बार जाहिल हो गया सब लोग। अब मेरा चेहरा क्या देख रही हैं? चाय मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद भी नहीं है। आप लोग जैसे पीते हैं ना, वैसे मैं नहीं पीती हूँ। पता नहीं किशन से मैंने कहा भी था कि मुझे नहीं जाना वहाँ पर, और पता नहीं कहाँ यहाँ पर ले जाके मुझे छोड़ दिया किशन ने। और क्या है यहाँ पर, तो पक गई हो। वो इतनी गर्मी, और उनको रामवती। ओह मैडम, व्हाट इज दिस? आप लोगों को तमीज नहीं है बात करने की? सुबह से उठना, कितना हल्ला मचाते हैं आप लोग यहाँ पर, कितना शोर मचाते हैं आप लोग। ना तो सुबह से यहाँ चाय, नाश्ता, कॉफी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और कोलगेट, मैंने कोलगेट क्या मांग लिया? मुझे आप लोगों ने 4 बातें सुना दी कि नमक से करो, तेल से करो। ये कोई बात होती है क्या? ना ना, मैं लेके आया हूँ कोलगेट। हाँ तो अब लाए हैं तो अपने मुंह पे मार लीजिए। मुझे नहीं लेना ये। इतनी देर हो गई यहाँ पर, मैं कब से वेट कर रही हूँ, कब से चाय नाश्ता का इंतजार, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप लोग रहते कैसे हैं यहाँ पर? मैंने तो किशन से कहा था मुझे नहीं रहना यहाँ पर, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है ना। पता नहीं कहाँ कितनी देर के गए और अभी तक नहीं आए हैं। शहर गो। और देखो, आप लोगों को पहनने की भी तमीज नहीं है। क्या पहन के रखते हैं? शर्म नहीं है आप लोगों को? कैसे गांव में ऐसे लोग रहते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ किसी से भी कॉलगेट कर लेते हैं। ये कोई बात होती है क्या? आप जैसे, आप लोगों से अच्छे, आप लोगों से बेटर तो मेरे यहाँ पर नौकर रहते हैं, नौकर। और हाँ, इन कपड़ों पे आप इंसान नहीं लगते, जानवर लगते हैं। रामवती जी क्या कह रही हैं? अब ये क्या बात है? कुछ बात है कहीं? हैं? नहीं जी। बता तो मुझे बता। है ना कि हम पढ़े लिखे ना है ना, हम कभी पढ़े लिखे ना है। वो पढ़ी लिखी बहू है तो हमारे हम बाकी बातें ना समझ ना पाते, तो हमारे हमें बुरी भली सुना रही है। अरे और सुनो जी, हाँ, गलती हमारी भी है। हमारे किसन व ऐसे गांव में वो बहू ना लानी चाहिए। वो यहाँ लेके आ गो, और ऐसे गांव में कैसे रह लेगी बहू? वो पढ़ी लिखी और ये ऐसा गांव। अच्छी तो बात तू सही कह रही है वैसे रामवती, पर मुझे का मालूम ही कि ऐसी और जी वो शहर को कसन हुआ हमारो, और अभी तक वाको लौटे को नाम निशान नहीं है। तुम भी ऐसे कपड़ा पहन के बहू के सामने घूमत रहे तो ना अच्छे कपड़ा पहन लो। अच्छे कहा रामवती, अब देख जैसे पहने जाएंगे वैसी तो पहनेंगे। तू बता अब कहाँ पहनेंगे, बता कब? अब अगर अच्छे को पहन लो तो कहाँ जाना हो हमें? अब कहूँ बाजार घाट घूमने घामने जाना हो, डोलने जाना हो पहले, तब तो चलो कमीज वगैरह पहन लो, लेकिन फिर। भाभी, मेरा हार रखा था वहाँ पर, मेरा हार कहाँ है? हार? हाँ हार। बहू हमें तो पता ना तेरा हार कहाँ है। मैं रखो, वो देख ले। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप लोगों की नीयत में क्या है। पैसे वाली लड़की क्या मिल गई तो आपने चोरी शुरू कर दी? बहू कैसी बातें कर रही है ये? और कैसी बातें करूँ? क्यों? पैसे वाली घर की लड़की क्या आ गई और आपने चोरियां शुरू कर दी? दे बहू ऐसे इल्जाम मत लगा बे हमें। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। मेरा वहाँ हार रखा हुआ था सोने का, और वो गायब हो चुका है। मैंने कोई हार ना ला। हमें मान लो रामवती। भैया दवाई की गाड़ी आ चुकी है। का दवाई की गाड़ी? अरे बाद में कहीं दवाई की गाड़ी? तेरी बहू हम पे इल्जाम लगा रही है चोरी को। इल्जाम? प्रिया, किसन वाह, प्रिया, क्या मैं ये सब सही सुन रहा मैंने हूँ? कोई इल्जाम नहीं लगाया, ये सच है। क्या सच है? कि मेरा हार चोरी हुआ है वहाँ से। हार चोरी हुआ है? मेरे रूम में कोई नहीं आया। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो हार भैया और भाभी ने निकाला है? जी नहीं, हो सकता है कि वो हार वहीं गिरा हो। जाकर चेक करो पहले। हाँ तो आप चेक कर लीजिए, मैंने तो जहाँ देखना था वहाँ देख लिया है। वो हार चोरी हुआ है, ना कि कहीं गिरा। Behave yourself। तुम इतनी हद तक गिर जाओगी मुझे ये नहीं पता था। चलो मेरे साथ। सुनिए जी, हार, बहू का हार
कहाँ गया होगा? अब हमें तो इन लोगों ने ही चुराया है, मेरा हाल यही था। प्रिया बिहेव योरसेल्फ, हद होती है यार किसी चीज की। सुनिए जी, आप बिहेवियर योरसेल्फ, अंडरस्टैंड? किशन, तुम इतनी बदतमीजी करोगे मेरे साथ में, और तुम्हारा परिवार बदतमीजी जाहिल मैं नहीं। गवार। बदतमीजी मैं नहीं प्रिया, तुम कर रही हो। शायद तुम जानती भी हो किसके बारे में ये सब बोल रही हो। वो मेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए नौशावर कर दी, और तुम उनके बारे में ये कह रही हो कि वो लोग चोर है। हद होती है यार किसी चीज की। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी मैं कुछ भी मान लूंगा। अरे यहाँ क्या है, क्या यहाँ पर? ना यहाँ खाने के लिए नाश्ता ना पानी, कुछ नहीं है यहाँ पर। इतनी गर्मी में मैं तुम्हारी वजह से रह रही हूँ, ना कि मैं इन लोगों की वजह से। तो तुम मुझसे क्लियरली कह सकती हो, लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो कि मेरे भैया भाभी ने चोरी की है? ओफो किशन, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा हार गुम हुआ है, और वो भी चोरी हुआ है, ना कि कहीं खोया। और मेरे रूम में कोई नहीं गया, सिर्फ तुम्हारे परिवार के अलावा। अगर ऐसी बात है, सुबह कोलगेट मांगो तो नमक तेल से बोलते हैं, नमक तेल से दांत मांजिए। व्हाट इज दिस? कल्चर है हमारे यहाँ का। तो मेरे यहाँ का कल्चर नहीं है? आप जानते हो मुझे, मेरे परिवार को सबसे मिले हुए हैं, खुद भी तो जानते हैं ना रहन सहन मेरा कैसा बात है। रही चोरी की, तो इस बात का दावा मैं करता हूँ कि भैया भाभी कभी ऐसा जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, करने की तो बहुत दूर की बात रही। आपको तो अपना परिवार प्यारा लगेगा ना, मैं क्यों प्यारी लगूंगी? बस इसलिए नहीं आना था यहाँ पर मुझे। तुम्हारा भी बिहेवियर मैंने देख लिया। किशन, मेरा हार चोरी हुआ है। तुमको नहीं यकीन हो रहा तो मत हो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी एक भी मिनट, समझे तुम? और मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। मुबारक हो तुमको, ये जाहिल गवार लोग। देखो जी, अब बहुत कछु मत कहियो, सही है? देख हम तो कछु ना कह रहे, लेकिन बहू, बहू छोड़िए मेरा हाथ। बहू ये बैग फैग लेके कहाँ जा रही है? क्यों, आपको नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या हुआ है घर में? देख बहू, हम मानते कि हम पे अंग्रेजी ना आते, मगर देख बहू, अगर तू जा घर से चली गई तो हमारे गांव में बहुत बदनाम। बहू हाँ, देख- तो मैं क्या करूँ? मैं क्या अपना ऐशो आराम खराब कर दूँ अरे, आपकी इज्जत के पीछे? बहू और देख आप लोगों की हमारी- इज्जत है ही क्या? बहू देख हमारी बहुत इज्जत है जगह में, देख हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं बहू। कोई जरूरत नहीं है इसके हाथ जोड़ने की। जाना चाहती हो ना तुम, जा सकती हो। सनवा, तू पागल होएगा? इधर ही रामवती। नहीं ये बता, जब बहू ने पैंट पहने, चश्मा पहने, बुशर्ट पहनी, हमने कुछ नहीं कही, कचू नहीं कही हमने, क्योंकि हमारी बहू है घर की भाई, जैसे ये रहेगी वहाँ में हम भी खुश हैं। भैया एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे मैंने आपको आज तक दिया ही क्या है सिवाय तकलीफों के? और आखिरकार इससे भी आपको बदले में क्या मिला? सिर्फ तकलीफ। अरे तो हमने कचू कही? अरे तकलीफ तो ये तो जिंदगी के पहलू हैं लला, लेकिन एक बात बता के ऐसे अगर तू यहाँ पे बहू पे चिल्ला रहा हो, तूने जाके पैक पैक टांग दे जाके। बस भैया, ये मेरा फैसला है और ये इसका खुद का फैसला है कि यहाँ से जाना चाहती है। ना ना Get बहू, out. बहू किसनवा, बहू निकल जाओ यहाँ से। बहू आप कह रहे हो ये? हाँ मैं कह रहा हूँ, निकलो यहाँ से। बहू और रामवती, कोई किसनवा, जरूरत नहीं है इसके हाथ जोड़ने की। किसनवा। जाओ, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना इन आंखों में तो निकल जाओ यहाँ से। सब कुछ भुला दिया तुमने। बहू अब मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी इन लोगों के आगे। ये लोग आपके लिए सब कुछ हो गए। बस यही दिन दिखाने के लिए शादी की थी तुमने मुझसे, इन लोगों के पीछे, जाहिल गवारों के पीछे। देख लेना, अगर यही स्थिति रही ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। नहीं रहना मुझे यहाँ पर। बहू मेरे यहाँ ना इन जैसे लोगों के जैसे तो नौकर हैं। इनकी क्या सैलरी होगी जो मेरे डैड के यहाँ पर नौकरों की सैलरी है। हाँ तो वहीं जाकर रहो, इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और आगे से इस घर की तरफ नजर करके भी मत सोना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से अभी के अभी। जा रही हूँ, चिल्लाइए मत। किसनवा, बहू चुप कर। हटिए, रास्ता छोड़िए मेरा। अब सुन रही है? बहू डिवोर्स ये कहो है? तलाक। तलाक? अरे तेरा घर बसो नहीं है कदन में, और तूने घर उजाड़वे की। सुनो जी, बहू ना रुकी, वो तो काटते चली गई। सही हुआ। कार से चली गई? हाँ। अरे तूने किसन वाजी का कर दो, बहू चली गई कार से। चले जाने अब दीजिए, पूरा काम का करेगा, का के को हमसे बकने दीजिए।
जो घर बसा ही नहीं था उसका उजड़ने का भी दुख नहीं है मुझे। और हाँ, उसने तो कहा है सिर्फ तलाक कागजात मैं भेजूंगा। किसनवा जाके देखो खोपड़ी खराब है गई है, जाके मैं तो कह रहा हूँ रामवती जाके खोपड़ी खराब है गई है। अब बता कहाँ होगा या गांव में हमारे कौन मुँह देखेगा जहाँ। सुनो जी, ये सब कुछ ना हमारी वजह ते है। ये तो बात रामवती मुँह तो ये नहीं पता हो कि हार कैस हो कहाँ कैस हो, मुँह तो ये नहीं पता ना। मैंने देखो जी तो ना क्या करे रामवती, बड़ा एक तो इतने अच्छे खासे थे, खुशहाली को दिन आए हो कि चलो अब चलो ने कहा तो खुशहाल आए हो एक अब फिर ते वही। सुनो जी, हम किसनवा समझा के भाई बहू लवे भेज देते हैं ना। रामवती देखने का समझा लगा समझ जाए तो, नहीं तो देख मुंह तो ना लग रहा तो घर हो जाए। क्या करूं मैं बता। भाभी भाभी, हाँ किसनवा। वो मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे, तो मैं शहर जा रहा हूँ, तो वो पैसे मुझे दे दीजिए। अच्छा, वो पैसा ना वहाँ रखे वहाँ पे, वो बहुत ना मेरा पटुआ साथ का है। हाँ 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 भाई मैं रखे हैं, तू ले ले, मेरे तो हाथ गंदे है, मैं जा रही हूँ काम करने। ठीक। शायद इसी में बता रही थी भाभी। ये हार तो प्रिया का है, लेकिन भाभी के बैग में, इसका मतलब प्रिया सच बोल रही थी। और ये झूठ, ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया भैया, क्या बात है कि जानवर का हो कहा है? ये वही हार है जो चोरी हुआ था, प्रिया का हार। अच्छा जी मिल गो, चलो अच्छा भाव मिल गो, सही है। पूछोगे नहीं मिला कहाँ है? हाँ कहाँ मिलो? भाभी के पर्स में। अरे वो रख दो होगा गाने का है। रख दिया होगा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन भाभी ने बताया क्यों नहीं? मतलब यहाँ तक गिर जाएंगे, मुझे भरोसा नहीं था। किसनवा चिल्लाइए मत। तू क्या कर मुझे? आपके चिल्लाने से आपका गुनाह छुप नहीं जाएगा। तू अपनी भाभी पर इल्जाम लगा रहा है? हाँ अरे तुझे पता होनी चाहिए ये वाली बात क्या है, तेरे ने भाभी ने का करो है। अरे अपने अंदर को खून बेच के भाभी ने तेरा इलाज कराओ। तो आज वसूल कर तो लिया, चोरी कर कर। चोर है वो, चोर। किचन में। ठीक है भैया, इस थप्पड़ से आज ये तो पता चल गया कि आपने जितना भी प्यार किया वो खत्म हो चुका। आज के बाद इस हाथ को उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भैया हैं। और रखिए ये दौलत। रामवती क्या है जी इतने गुस्सा में? कहा है ये देख रही रामवती? ये तो किसनवा के पैसा है। हाँ ये किसनवा के पैसा है। और ये हार जी कौन को हार है? जो वही हार है जाकी वजह से घर में कलेश हुई, और कलेश के बाद में किसनवा की बीवी जब घर को छोड़कर चली गई। और जो जानती कहाँ मिलो? लेकिन मैं तो ये भी ना जानती जी कौन का हार है ये। जे वही हार है जो किसनवा की बीवी मांग रही कि वो हार कहाँ है। समझ में आई तेरे? और जो हार कहाँ मिलो तो पता है? कहाँ मिलो? कहाँ मिलो? तेरे बटुआ में जे हार मिलो। रामवती मेरे बटुआ में? अगर तो पैसा की जरूरत थी जब तो कटू ऐसे हार लेने, अरे मैंने इतनी जमीन ये गिरवी रख दी, सारे और पैसा उठा ले तो मैं कर्ज पे, तेरे हार बनवा दे तो। लेकिन एक बात बता,
तूने रामवती जी ठीक नहीं करो। तुम ये क्या कह रहे हो? जी हार हमने चुराया? और का नहीं मैं फिर जे तेरे बटुआ में कहां से आयो? अरे जो हार की वजह से तो पता है आज दो भैयन के बीच में दरार बन गई। देखो जी, ये हार मैंने ना चुराया। ना रामवती जे तूने आज जो गलती करी है नहीं, मैं तो इतना बढ़िया समझ तो रामवती के मैं बता नहीं सकता तो, लेकिन आज जो तूने जे कदम उठाया और जे तूने जो चोरी करी है आज दिख रही है। आज कोई ना घर में, सब घर बर्बाद। और रामवती वो जमीन जो घर और जो कर्ज को पैसा, और तू कहती ना कि वो किसनवा आवे को और जो है डॉक्टर बने को और फिर हमारा कर्ज चुकावे को हमारी जमीन वापस हमें ये मिल जाएंगी। गयो और रामवती सब बर्बाद है वो रामवती, सब बर्बाद है वो रामवती। कछु नहीं बचो, सब बर्बाद है। सुनो जी, मैंने ये हार ना चुराया। हाँ रामवती, मैं जानता हूँ कि जे हार तूने नहीं चुराया हो। मैं जानता हूँ रामवती, जे हार तूने नहीं चुराया हो, लेकिन समय बहुत बलवान हो तो रामवती। कोई बात ना है, जो बहो वो सही बहो। जे चले गए जाकर को छोड़ के, जे सही वो। अब देख रामवती, हमारे पास कछु हाथ ना है। देख जमीन प्रधान जी से पैसा ले, वो भागे कागज पहुंचा दे, जे घर को आओ जाओ कि वो कागज भेज दे रामवती। लेकिन अब रामवती बस इतना काम जरूर कर ले के अब जे हमारे कछु काम के तो है नहीं है। एक फुटरिया में कपड़ा बांध ले चल और कब रहेंगे बाहर। ये पैसा और ये हार जाको क्या करोगे? हाँ रामवती, ये पैसा और ये हार जो है हम वकील बाबू को दे के आएंगे। उनको कह के आएंगे कि कबू अगर बाके दिमाग ते ये बात उतरी और कबू किसनुआ गांव घूमबे आयो घर पे, तो बाकू जे बाको हार और जो आके पैसा भाई दे दे। हम तो देख अपना जीवन गरीबी में काटत भाई आए हैं और विधाता ने लिखी आगे तक काटते भाई जाएंगे। ला तू जा, वो बांधला पुटरिया में कपड़ा, चलता चला जा। ठीक है जी। रामवती जा, जा रामवती, आ रामवती। वकील बाबू, है वकील बाबू। हाँ रजू, क्या बात है कि भैया? राम 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 भैया। राम राम भैया। राम राम भैया। मैं एक काम ते आयो। बताओ क्या काम थे? त्याए पास वकील बाबू मेरे एक काम कर दे। क्या काम? देखो जी जो पैसा है और ये कौन के पैसे हैं भैया? जी भैया पैसा हमारे छोटे वाले के किसनुआ के। अच्छा। हाँ, और जी जी जो हारो है ना ये, हाँ, जे गा की बीवी को हारो है। अब मुझे क्या करना है जी बता। जो करना है तुम्हें वकील बाबू के। अब तो देखो हम जा गाँव में छोड़ के जा रहे हैं। काय को ऐसे कर रहे हो भैया? भैया बस पूछो वकील बाबू, तुम्हें तो सब पता ही है। देखो मैंने अपने किसनुआ को पढ़ावे के लिए जमीन घर सब गिरवी रख दी। और तो और मैंने जे सोची कि जे डॉक्टर बन के आए हो है तो सब रो कर्ज चुका दे। पढ़ाई भी करवे भेजी मैंने कर्जू ले लो जाके ले। लेकिन वकील बाबू घर घर की बात है, घर ऐसा उजड़ो है कि अब उम्मीद नहीं है कि अब मैं वह कर्ज को चुका पाऊंगा। मैंने जो अपने घर के कागज, मेरे ज़मीन के जो कागज है वो प्रधान जी को दे रखे हैं। अब उम्मीद ना है उन्हें अपने पास लेवे की कागज ने। तो मैंने क्या करो, मैंने घर की तारों लगा के और तारी दे दी है मैंने प्रधान जी को। तो अब बस मैं जा काम को छोड़ के जा रहा हूँ। कहूँ रहूँगा, कहूँ भट्टा भट्टा पे कहूँ रह लूँगा, वहाँ काम फाम करूँगा और गुजर बसर करूँगा मैं। लो वकील बाबू जी रखो, और जब
किसन हुआ आ जाए तो गाय देते ही। हाँ ठीक है वकील बाबू, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, राम राम। प्रिया, किशन, क्यों आए हो यहाँ पर? माफी मांगने। माफी? हाँ, कैसी माफी? तुम सही कह रही थी प्रिया। क्या? वो हार तुम्हारा चोरी ही हुआ था और वो भाभी के बैग में मुझे मिला। वो हार कहाँ मिला? भाभी के बैग में। अच्छा, और मुझे फिर? तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी प्रिया के साथ गलत किया। कम से कम एक बार मुझे सच्चाई जानने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। कम से कम एक बार उस घर की तलाशी तो लेनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं हाँ माफ़ी मांगता हूँ। अब आप वहाँ नहीं रहेंगे ना? नहीं। और मैं भी नहीं रहूँगी वहाँ? नहीं। अच्छा है। अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है। अच्छा है। वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं थे। और देखना, तुम तो जानते हो किशन, हमारा रहन सहन कैसा है और उन लोगों का। बात रहन सहन की नहीं थी, बात उन लोगों के बर्ताव की थी। जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए लेकिन अपने ऊपर लागू ना कर पाए। इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने भाई के साथ। छोड़िए ना किशन, जो कुछ हुआ छोड़िए। अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। हार भी मिल गया और देखिए आपकी भी गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन मैं वो हार लेकर नहीं आया, उनके मुंह पर मार के आया हूँ। और 1 लाख रुपए भी, कि शायद उनका भला हो सके। क्योंकि भगवान। छोड़िए, कोई बात नहीं है। आ जाओ, फ्रेश हो लो और खाना खा लीजिए। डैड भी तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ वकील बाबू आओ, यही घर है। किशन, नमस्ते नमस्ते। बताइए। क्यों लल्ला, हमें पहचानो ना? काफ़ी बखूबी अच्छी तरह से पहचानता हूँ आपको। आप गांव के प्रधान जी हैं और ये कि वकील बाबू। अच्छा है, ये तो पहचान लो। वकील बाबू को भी पहचान लिया और हमें भी पहचान लिया। अच्छा किया। लेकिन तू एक आदमी को ना पहचान पाया। पर एक क्या, 2 लोगों को तो तूने पहचान ही ना गांव में। कहना क्या चाहते हैं आप? अरे कहना ये चाहते हैं कि तुझ जैसा बेशरम आदमी जिंदगी में हमने देखा ही नहीं है। मतलब? अरे मतलब की बात मत कर। आज पहली बार एहसास हो रहा है इस चीज का कि एक भाई इतना स्वार्थी हो जाएगा अपने भैया के लिए, अपने भाभी के लिए। अरे जिस भैया भाभी ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अरे कर्जा लेके तुझे बड़ा करके पढ़ाया लिखाया, मेरे पास वो घर जमीन सब गिरवी रखी, और तूने क्या किया? अरे तूने तो गांव का पूरा नाम ही डुबा दिया। हद रह गई। वकील बाबू, वो पैसा और हार इसके मुंह पे मारो ताकि इसे एहसास हो कि ये हार जो है उन्होंने को चोरी ना करा, और ये पैसा जो है ना, ये पकड़ पैसे। बस वकील बाबू के पास गया वो तेरा भाई, और वकील बाबू ने मेरे पास आके मुझे सब बताया। जब मुझे एहसास हुआ उस गांव से चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे जरा भी शर्म बाकी होगी ना। और ये चोरी का इल्जाम किस पे लगा रहा है? अपनी उस भाभी पे, जिस भाभी ने तुझे पाला। अरे उन्होंने तो खुद के बच्चे पैदा नहीं किए, तुझे पाल पोस के बड़ा किया, और तूने क्या किया? तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वाह वाह वाह। अगर जिंदगी में ऐसी पढ़ाई हो तो ना भैया, वकील बाबू, हर चीज करना, लेकिन अपने बालकों को इस तरह की पढ़ाई मत देना ताकि कोई समाज के अंदर एक जैसा भाई पैदा ही ना हो सके। बस यही कहने आए थे डॉक्टर बाबू, माफ कर देना। और हाँ, एक चीज और, हमने तो बहुत देखा रजुआ को और उसकी पत्नी को, वो हमें ना मिले, और कहीं बेशरम हो के तुम्हें मिल जाए ना तो पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेना। वो भी ना हो सके ना तो किसी जहर दे देना उन्हें, जहर, ताकि तुम्हारी डॉक्टरी की जितनी पड़ी है ना, वो डॉक्टरी सारी तुम्हारे सामने आए। अरे खून का एक एक कतरा बेचकर डॉक्टर बनाया तुम्हें, डॉक्टर। और तुमने क्या किया?
सब कुछ बर्बाद कर दिया। भैया माफी चाहता माँ भी हमसे क्यों? मुझे सच्चाई का बिल्कुल कुछ पता नहीं था। मुझे तो जैसा बताया गया मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता रहा। हाँ भैया हाँ, जब आदमी की आंखों पर पट्टी बन जाती है ना झूठ की, तो वो अंधा हो जावे, फिर उसे कुछ ना नजर आवे, सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, पत्नी पत्नी पत्नी। और जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया ना, वो कभी कभी नजर ना आवे। सही है, ठीक है, हम तो चल रहे हैं। चलो वकील बाबू, इससे पहले कि डॉक्टर बाबू का पानी भी पीना पड़ जाए तो हराम है। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ किशन, क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक तो हो? क्या हो गया? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इतना हद तक गिर अरे जाओगी। क्या हो गया? ऐसे ही बात क्यों कर रहे हो? क्या बात है? क्या बात है? वाह, क्या नाटक करती हो तुम। डिस्गस्टिंग। हद होती है हर किसी चीज की। अरे ये हार मिल गया मेरा। हाँ मिल गया, और पूछना नहीं ये चाहोगी? चोरी हुआ था ना? हाँ चोरी हुआ था, और चोर भी वही था जिसका ये हार था। कहना मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें मैं क्या समझता था और तुम क्या निकली। क्या किया मैंने? क्या किया है? क्यों इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर? झूठा इल्जाम तो अपने भाभी भैया पे लगाइए, बताता हूँ। जो चोर हैं। चोर? वो चोर ना, चोर तुम हो। चोर तुम हो, और ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ। और हाँ, उस दिन तुमने मुझे तलाक के लिए बोला था ना, थूकता हूँ तुम्हारी दौलत पर और थूकता हूँ तुम पर। जा रहा हूँ मैं। किशन, जिंदगी भर के किशन लिए रुक जाइए। हक खो चुकी हो अपना कहने के लिए। किशन रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। किशन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं वहाँ गांव में नहीं रहना चाहती थी, दम घुटता था मेरा वहाँ पर। मुझसे प्यार से भी कह सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने भाभी भैया से जो इतना प्यार था, उस गांव से जो इतना प्यार था, मैंने सिर्फ इसलिए किया। किशन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ मैंने ही वो हार भाभी के पर्स में डाला था, लेकिन मन तो नहीं करता कि तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन पत्नी हो तुम मेरी, जीवन भर का साथ रिश्ता निभाने का तय किया है। चलो मेरे साथ। कहाँ? किशन, ये मुझे कहाँ ले आए गंदी बस्ती में? बिहेव योरसेल्फ। चुप बिल्कुल। अगर एक भी लफ्ज़ इसके बाद निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसे करती रहे। भैया, भाभी, किसान हुआ तू जहाँ कैसे? मैं ऐसे तो कछु पता नहीं था नहीं कि हम यहाँ रह रहे हैं। वकील बाबू और प्रधान जी घर आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, इसके बारे में भी और आप लोगों के बारे में भी। अब भी थोड़ी सी शर्म बची हो तो माफी मांगो अब भी। भैया, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, और भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वो हार मैंने ही खुद आपके पर्स में डाला था, भैया क्योंकि माफी मैं इस ना किशन हुआ ना 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 देख, मैं जानता हूँ कि देख गलती हो जाती है, लेकिन बेटा जैसो बहू ने करो वैसो ठीक नहीं। बेटा एक बात तो मैं कहूँगा कि दो भैयन के बीच में अगर दरार काऊ ने बांधी है तो वो एक औरत है। लेकिन बेटा ऐसा तो अब करो, लेकिन आज के बाद कभी मत करियो। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, भाभी जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने गलती की, लेकिन आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। और भैया वो आपकी ज़मीन, आपका घर, मकान सब कुछ फिर से आपके नाम करा दिया मैंने डैडी से कहकर। बस यही मेरा पछतावा था, मुझे माफ़ कर दीजिए बस आप। बढ़िया, हम तो खुद तेरे बहुत बढ़िया करो। चलिए भैया, वो घर आपका इंतजार कर रहा है। चलो।